ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, याद है किसी को? मैम लास्ट क्लास में हमने थायराइड के बारे में भी पढ़ा था, हार्ट और लंग्स के बारे में पढ़ा है, ब्रेन के बारे में पढ़ा है हमने, और स्टमक के बारे में आपने बताया था। हाँ जी। तो हार्ट के बारे में बताएंगे, क्या क्या पढ़ा था? अलका अलका उल्का अलका, आप क्या है ना, मतलब है यहाँ पे? हाँ, उल्का नाम है मेरा। हाँ जी, पूरा नाम प्रोनाउंस करिए। उल्का उगवे। उल्का उगवे जी। बताइए, हाँ, हार्ट में क्या क्या पढ़ा था हमने? हार्ट में हार्ट के बारे में हमने क्या बोला था, सॉरी, आर्टरी और आउटर लेयर क्या होते हैं हार्ट के, वो पढ़ा था। उसमें राइट एट्रियम और राइट से ब्लड हाँ जी। राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स से वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। मैम आप म्यूट है। हाँ उल्का जी, एक बार दोबारा से बताइए, आर्टरीज क्या बोला आपने? आर्टरीज में तो गया नहीं था ब्लड। देखिए कौन बताएगा, शालिनी, कांता? मैम जो ब्लड है सुपीरियर वेना का और इंफीरियर वेना का में जाता है, उसके बाद ये राइट एट्रियम से लेके राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है ब्लड, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके ओटा में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में जाएगा। वेरी गुड। संध्या जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, यही बोल रही थी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। भावेश कुमार जी हैं क्लास में? हाँ, मेरा नेटवर्क चला गया था, सॉरी। अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। भावेश कुमार जी हैं क्लास में? और यस मैम। हाँ जी, लंग्स के बारे में बताइए, क्या पढ़ा था हमने? मैम ये फर्स्ट क्लास थी मेरी, अभी अटेंड किया। अच्छा अच्छा, अरशद जी हैं क्लास में? यस मैम। हाँ जी, लंग्स के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ा था? मैम लंग्स के बारे में मैम लंग्स होते हैं, लंग्स के ट्रैकिया के नीचे लंग्स आता है मैम हमारे, हम्म और इसके अंदर मैम ब्रोंकाई और ब्रोंकोलस और इसमें डिवाइड होता है ये, जो हम्म। आके जहाँ से वायु जो जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन में काम करता है मैम। हम्म। और वेरी गुड। इसके बाद बताएंगे निशा शुक्ला जी, बताइए क्या बोल रहे थे आप, हैंड रेज किया आपने? साक्षी पाल जी। जी निशा जी बताइए। मैम आप ये लंग्स का पूछ रहे हैं, हार्ट्स का पूछ रहे हैं? एक्चुअली मैं भी नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ, हार्ट तो पूछ लिया था ना, फिर मैंने लंग्स का पूछा था। ये क्या नाम लिया था मैंने अभी? साक्षी पाल जी क्लास में है? यस मैम। हाँ जी, किडनी के बारे में बताइए, क्या पढ़ा था?
मैम एक्चुअली मेरा तो ये फर्स्ट क्लास के बाद यही यही सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अच्छा में तो जस्ट इंट्रोडक्शन था ना, मैं नहीं आई थी नीचे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। संध्या जी हैं क्लास में? जी मैम। जी बताइए, किडनीज के बारे में क्या क्या पढ़ा था? मैम वो सेकंड लेक्चर था तब मैं नहीं थी, और वो रिकॉर्डिंग मुझे आज ही मिला है। सो मैं कल के मतलब लास्ट अच्छा, वाले पिछला था कुछ भी, स्टमक। पिछला कुछ भी बताइए जो आपने पढ़ा था। अच्छा, स्टमक के बारे में बताऊं, वो था हम्म। स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर इलास्टिक जे शेप बैग लाइक होता है, मस्कुलर मसल से बनता है, लाइंग इन क्रॉसवाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी beneath द डायफ्राम, और इट लाइज बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बीच में होता है स्टमक। वेरी और इसके गुड। फंक्शन, इसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस यानी माउथ टू स्टमक, जो हमारी पूरा नलिका होती है उसे इसोफेगस बोलते हैं। फूड फूड पाइप। पाइप। फूड पाइप, यस फूड पाइप। हाँ जी, और इंटेस्टाइन के बारे में बताइए कुछ। इंटेस्टाइन लोकेटेड होता है स्टमक एंड एनस के बीच में, मीन्स हाँ जी। दो मेजर सेक्शन होते हैं इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करता है मोस्ट इंजेस्टेड फूड, जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन एक्सक्रीशन ऑफ दैट सॉलिड वेस्ट, वो रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये भी बताया था ना? नहीं, इतना नहीं हुआ था, लास्ट ही हुआ था ये। इंटेस्टाइन के बारे में इतना ही मैं लिखी हूँ। अच्छा अच्छा, कौन बताएंगे? मैम मैं बताऊं? Sure. बताइए, निशा शुक्ला जी बताइए। मैम आप बताया था आपने कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी। हाँ जी। ये ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम, हाँ जिससे जी। खाना जो है वो डाइजेस्ट होकर के और जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें जाता है। हाँ जी। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में कौन कौन बताएगा? उषा श्री। Ma'am, can you repeat the question, please? लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स बताए थे, वो बताइए। Ascending colon, descending colon, transverse colon, and sigmoid colon. सीक्वेंस से बताएंगे सनातनी जी, सनातनी महेश। Ma'am, I can tell that मैम it's ascending, असेंडिंग कोलन, उसके transverse, बाद मैम descending, ट्रांसवर्स sigmoid. कोलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन में। देखिए निशा जी, आता सभी को है, मैं सभी को मौका देना चाह रही थी, है ना? तो सबसे पहले आता आपका असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। तो ट्रांसवर्स कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे। और क्या पढ़ाया था मैंने? सिस्टम्स के बारे में बताया था। नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं, कोई बताएगा? हैंड रेज करें। उषा श्री जी हैं क्लास में? Brain, spine, and the about the nerves. वेरी गुड। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, निशा जी बताइए। निशा शुक्ला, आप बताएंगे? हेलो। सॉरी मैम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। नो मैम। और कौन बताएंगे? कोई? पूजा, पूजा जी 22 जी पूजा। हाँ जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या बताया था? मैम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर हमारे जो ये हमारा जो हमारा ट्रैकिया, लंग्स का जो पार्ट, ये सारा पार्ट आता है हमारे लंग्स। और मैम इससे जुड़े कुछ डिसऑर्डर्स हैं। और चलिए वेरी गुड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं हम नोज से लंग तक कैसे हम एयर इनहेल करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं, ठीक है? हाँ जी। शालिनी कांता, आप हैं क्लास में?
यस मैम। जी, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं हम? मैम अभी नहीं पता। मैम हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स। जी साक्षी जी, कौन कौन सी ग्लैंड्स बताई थी मैंने कॉमन कॉमन? किसी को याद है? थायराइड ग्लैंड एंड देन दिस थायराइड, पीट्री और पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड, पैराथायराइड, ये सब। एड्रिनल, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड। रियाज। वेरी गुड। लिम्फेटिक में क्या पढ़ते हैं हम? तो अरुणा मौर्य जी, आपकी साइड से नॉइस आ रहा है। एमडीवाई टीम की तरफ से माइक अनम्यूट है, कुछ बता रहे हैं? अच्छा, ये तो मैं ही हूँ, सॉरी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में क्या बताया था मैंने, किसी को याद है? अरुणा मौर्य जी, आपका शायद ईयरफोन वगैरह जो भी कनेक्टेड है ना, वो क्लियर आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज तो आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। सही बताया अरुणा जी ने। हाँ, हार्ट के बारे में, आर्टरीज, वेन्स। वेरी गुड। राधिका मेदतवाल जी, बहुत। राधिका जी, जी मैम। जी मैम। आप थे लास्ट क्लास में? नहीं थी मैम मैं। अच्छा पूछिए मैम, अच्छा। कुछ याद होगा तो बता दूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, शालिनी यादव। यस मैम। हाँ जी, आप बताइए, यूरिनरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम, किससे रिलेटेड है? ये मैम, ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, इनके बारे में। उषा श्री जी का हैंड रेज है, बताइए। Urinary system, kidneys, urethra, ureters, how the blood gets filtered in the kidneys. Very good. Nephrons. We also study about how waste material excrete out by urinary system The through urethra. urine. Yes, yes. Okay. Skeletal system कौन बताएंगे? And bones, muscles, हाँ जी, joints. हाँ जी, हाँ जी। तो 2 दिन का हमारा गैप हो गया था, मंडे एंड संडे। 2 दिन का संडे कर दिया मैंने आप लोगों का। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रिवीजन करना जरूरी था कि कभी आप भूल ना जाएं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम टिश्यू। मैम कितना क्लास हो गई है पहले? 3। एक फर्स्ट क्लास मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद कितना क्लास हो गया? 3 हो गई हैं, आज 4th है। ओके इंट्रोडक्शन हुआ है वैसे मेन तो। ओके मैम। लैपटॉप हैंग हो गया थोड़ा। मैम आपने बोला था कि कॉमन सफिक्स और प्रीफिक्स आप बताओगे, वो एंड में बताओगे क्या? वो उसके कल वाली लिए क्लास में कर दूंगी मैं। ठीक है। हाँ जी, आज मैंने नहीं कर पाई मैं। ये राहुल भैया की पीपीटी थी, तो मैं उसी से पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो बताएंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। लास्ट टाइम बताया था मैंने, याद है किसी को? हैंड रेज किया है। उषा श्री जी, बताइए एपिथेलियल टिश्यू। Epithelial tissue is an outer covering of the organs. Like we find it in many organs. Let me just have a look now. I
Yeah. So it forms out covering of all internal and external surfaces of the body, like any organs. It could be lungs, it could be heart. We find epithelial tissues everywhere. It lines the body cavities, all the hollow organs and major tissues in the glands also. वेरी गुड। तो मैंने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कल भी बता दिया था। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताएंगे, निशा शुक्ला जी बताइए। आपका हैंड रेज था। मैम कनेक्टिव टिश्यू मींस कि जैसे ये जोड़ने का काम करता है, जिसने बताया था। हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, हाँ जी। और कौन बताएंगे? शालिनी कांता जी बताइए। मैम कनेक्टिव टिश्यू बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम करता है। वेरी गुड। और कोई बताएंगे कुछ नया? दोनों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। मैम ब्लड को पूरे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू पहुंचाता है, संयोजी होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने ब्लड का। मस्कुलर टिश्यू क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? They shorten and contract. They help in producing movement. And वेरी they're गुड। well supplied with blood vessels. So the movement is its main function. जी उषा जी, वेरी गुड। तो नर्वस टिश्यू के बारे में बताइए, कौन बताएंगे? It's found in the brain and spine and also the nerves. It's responsible for coordinating and controlling all the body activities. उषा जी हैंड रेज कीजिए, बाकी लोगों का भी नंबर आना चाहिए ना। पूजा जी बताने वाले थे 22, बताइए आप। जी मैम, जो नर्वस टिश्यू है ये हमारे बॉडी की न्यूरॉन्स है, जो हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल हैं। और ये ज्यादातर हमारे बॉडी जो प्रोसेस है, और ये हमारे ज्यादातर हमारे सर में ये हमारे ब्रेन से ये ऐसे कनेक्ट होता है कि हमारी बॉडी में अगर हम गर्म ठंडा भी लगता है कुछ भी, तो हम एकदम मैसेज पहुंचाने का काम करता है ब्रेन तक। हाँ जी, अपना पूरा नाम प्रोनाउंस कीजिए। हाँ जी मैम। पूरा नाम क्या है आपका? प्रोनाउंस कीजिए एक बार। पूजा जांगड़ा। जी, पूजा जांगड़ा, इसलिए पूजा ये जी। 22 मैम मेरा रोल नंबर था मास्टर्स में। अच्छा अच्छा, इसलिए आपने उसी की आईडी बना दी। हाँ जी, ये मेरा रोल नंबर है मैम मास्टर्स में तो। अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स मिलेगी। तो एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन तो मैंने पिछली बार भी बता दी थी, तो इसमें भी हिंदी में वही लिखा है, जो शरीर की सतह जैसे त्वचा तथा खोखले अंगों, आमाशय, आमाशय बोलते हैं हमारा स्टमक को, गर्भाशय, गुहाएं, रक्तवाहिनियां आदि की भीतरी सतह को ढके रहते हैं। ठीक है, जो कवर करती हैं किसको? जो कैविटीज होती है, गुहाएं क्या होगा? कैविटीज, रक्तवाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज, स्टमक हो जाएगा आपका आमाशय, गर्भाशय बोलते हैं उसको ओवरी, यूट्रस को। यूटेरस को, हाँ यूटेरस को। ठीक है, तो इन सब की जो बाहर की जो कवरिंग होती है कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्किन में देखेंगे आप, कुछ भी लगाते हैं, पानी वगैरह, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? आपकी स्किन करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। सिक्रीशन सिक्रीशन का काम भी करता है और एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो हमारी जो स्किन से जो बाहर स्वेट निकलता है, उसके साथ हमारा वेस्ट भी निकलता है। तो एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जन, बाहर फेंकना अंदर की गंदगी को। ठीक है, सिक्रीशन होता है जैसे ग्लैंड्स करती हैं हॉर्मोन्स का हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, तो हमारे ग्लैंड्स में भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जैसे स्टमक है वो जो सिक्रेट करता है HCl को, इन सबको। तो किस तरह से करता है? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू से भी बनती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू से होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सिंपल एपिथेलियल, फिर आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल। ये समझ आएगा एपिथेलियल क्या होता है? आउटर कवरिंग बनाता है आपके ऑर्गन्स की, आपकी बॉडी की। ठीक है, और क्या काम करते हैं? 4 वर्क्स बता दिए। एक तो प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सोखता है चीजों को, सिक्रेशन करता है, स्त्रावण करता है, एक्सक्रीशन करता है, उत्सर्जन करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से आपके?
टू टाइप्स का होता है। एक तो सिंपल होता है जिसमें सिंगल लेयर होती है। कंपाउंड में क्या होता है, 2-3 टिश्यू का मिक्सचर होता है। सिंपल में तो एक ही टाइप की सेल्स होंगी, एक ही लेयर होगी, इतना रहता है, सरल उपकला बोलते हैं इसे। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को क्या हिंदी में पता नहीं, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, 4 लेयर हो सकती है, किसी में 5 लेयर हो सकती हैं, ठीक है। किसी में कॉनिफाइड हो सकता है, किसी में नॉन कॉनिफाइड हो सकता है, स्ट्रेटेड हो सकती है। उसमें भी स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि लेवल हो सकते हैं, कई लेवल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 टाइप की सेल्स एक मेनी साथ पाई लेयर। जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कंपाउंड में क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। तो सबसे पहले आता है आपका स्क्वेमस एपिथेलियल। तो इसके बारे में मैंने नोट्स तो नहीं बनाए, पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको नोट्स ना, क्लास के बाद थोड़ा बना के तब प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्क्वेमस एपिथेलियल में क्या बताया गया है आपका, कि सिंपल लेयर होती है इसमें। स्क्वेमस को क्या बोलते हैं, और पेवमेंट भी बोलते हैं। स्क्वेमस क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, जैसे इसमें दिखाई दे रही है ना पिक्चर में आपकी। सिंगल लेयर होती है, फ्लैट सेल्स होती है, चपटी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और आपको फिर क्या आता है, इसको स्क्वेमस को बोलते हैं पेवमेंट, PAVEMENT। स्क्वेमस और पेवमेंट अगर कहीं आ जाए तो दोनों एक ही टिश्यू हैं। सिंगल लेयर होती है और सेल कैसी होती है, फ्लैट होती है। अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपकी एल्वेलाई में। एल्वेलाई समझते हैं आप, कौन कौन समझता है एल्वेलाई क्या होता है, बताएंगे। The last part of our like this trachea, trachea, then bronchus. That. हाँ जी, अर्शद बताइए आप। मैम जहाँ पे ब्लड प्योरिफिकेशन होता है मैम, एल्वोलाई, जहाँ से मैम वो मैम CO2 ग्रहण करती है और हम O2 को O2 देती है मैम वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। और आपका लंग्स में जो ट्री होता है उसके बारे में कौन बताएगा। Can I? हाँ जी, बताइए। Like we start from like we breathe from nostrils, then it goes to trachea, then to like tracheae बोलते हैं, then bronchi, bronchus, then bronchioles, further to alveoli where exchange of the gases takes place, CO2 into oxygen and oxygen into CO2. हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा उसमें लंग्स में क्या था, सबसे पहले आता है ट्रेकिया, सबसे पहले नोज आती है, ठीक है। नोज से क्या आता है हमारा, ट्रेकिया में एयर आते हैं, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप। फूड पाइप किसको बोलते हैं, Esophagus. हाँ जी, इसोफेगस को। तो फूड पाइप और विंड पाइप हमारा दोनों एक साथ ही चल रहा है, एक के पीछे एक रहता है। तो हमारा ट्रेकिया कैसा रहता है, पहले ट्रेकिया आता है, इसमें सी टाइप के कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद किसमें, टू ब्रोंकस में डिवाइड होता है, ठीक है। फिर टू ब्रोंकस भी हमारे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। तो ट्री की तरह बन रहा है ना ये आपका, इसलिए बोलते हैं अपोजिट ट्री है। यहाँ पे आपकी जड़ हो गई और इधर से आपका फ्रूट आ गया। फ्रूट क्या है, ग्रेप्स होते हैं। ग्रेप्स की कौन होते हैं आपके, एल्वेलाई होते हैं। तो एल्वेलाई की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ग्रेप्स की जैसे होते हैं, और मिलियंस में हमारे एल्वेलाई होते हैं। तो एल्वेलाई की जो वो है, कौन बनाता है आउटर लेयर, स्क्वेमस एपिथेलियल से बनती है, ठीक है। तो अब कहा तो इस और क्या बनाता है आपका, एल्वेलाई ऑफ लंग्स बनाता है, फाउंड मतलब पाया जाता है। प्लूरा हो गया, नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, कोई बताएंगे। I mean kidney for filtration or किडनी में। हाँ जी, किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, जैसे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, सेल है। किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो वर्किंग यूनिट होती है आपकी, नेफ्रॉन्स होती है। इसी में आपका जो है यूरिन फिल्टर होता है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट भी हमारी सिंपल इसमें कहाँ पाया जाता है, स्क्वेमस टिश्यू हमारा इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट में भी पाया जाता है। हार्ट की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें भी पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, सिंपल इसका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का डायलिसिस का काम होता है कि ये फैलाने का काम करता है, लिक्विड को पास करने का काम करता है, पासेज ऑफ लिक्विड्स और प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद आता है आपका क्यूबोइडल। क्यूब से क्या समझते हैं, क्यूब
shape of the cell. क्यूब होता है आपकी जो शेप में आता है, जैसे आयताकार हो गया, रेक्टेंगुलर, क्यूबोइडल ऐसे हो गया, एक घनाकार। तो इसकी सेल्स कैसी होती हैं? घनाकार होते हैं, क्यूब शेप की होती हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल की सेल्स। ठीक है, तो क्यूबोइडल समझ आया? सेम डायमेंशन होता है चारों तरफ से क्यूब की तरह इसकी सेल्स का, क्यूबोइडल एपिथेलियल की सेल्स का। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लिखा सबने? स्क्वैमिश के बारे में बताएंगे, क्या बताया मैंने? मैम स्क्वेमस आर लाइक वन सेल ओनली सिंपल प्लेन, उसको हम पेवमेंट भी बोलते हैं। इट्स लोकेशन इज लाइक एल्वियोलाई, जो आउटर लेयर है वो इनर साइड्स ऑफ योर हार्ट। एंड फंक्शंस में यही कि डिफ्यूजन के लिए हेल्प करता है, मतलब आपने बोला कि सिक्रीशन के लिए, और मतलब मटेरियल्स आउट एंड इन हो सकते हैं उसके थ्रू, और फिल्ट्रेशन के लिए भी, लाइक नेफ्रॉन यू गिवन द एग्जांपल। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। क्यूबोइडल में क्या बताया मैंने भी? क्यूबिक शेप के होंगे, 3D स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक, है ना, जो जिसका सारी साइड्स जो है वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। समझ आया सभी को? इसके बाद कहाँ कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम भी क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है, और सिक्रीशन का होता है, और स्टोरेज का होता है। प्रोटेक्ट करेगा, सिक्रीशन में भी काम आता है, और स्टोरेज में भी काम आता है क्यूबोइडल एपिथेलियल। इसके बाद आता है आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियल। कॉल्यूमनर में क्या होता है? आपकी कॉलम में होती है। इसमें क्या होता है? जो हाइट होती है मैम उसकी मैम एक बार ये क्यूबोइडल दोबारा एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ, क्यूबोइडल की जो सेल्स होती हैं वो क्यूब की शेप में होती हैं, और इसका पाया कहाँ कहाँ पे जाता है? आपका थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। थायराइड पार्ट्स ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, फाउंड इन इनर पार्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, etc. फंक्शंस ओके मैम। प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, स्टोरेज। देन columnar epithelial tissue, shape is column like column, हाइट में ज्यादा होगा और विड्थ में कम होगा। कोल्यूमिनल एपिथेलियल समझ आया? लेंथियर इन हाइट देन डेप्थ। सिंगल लेयर ही होती है सिंपल एपिथेलियल में, ये याद रखेंगे, सभी में सिंगल लेयर होती है। तो ये आपका कोल्यूमिनल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक में पाया जाएगा। इट इज फाउंड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, alveoli, ducts of glands, etc. गॉबलेट सेल होती हैं, वो भी हमारी इसी की बनी होती हैं, कोल्यूमिनर एपिथेलियल की। स्क्वैमस में फ्लैट सेल्स होंगी, क्यूबोइडल में क्यूब होंगी, कोल्यूमिनर में कॉलम की टाइप की होंगी। अब आता है आपका सीलिएटेड। सीलिएटेड से क्या? Can you repeat the places where columnar tissues are found? Columnar found in stomach, small intestine, large intestine, alveoli, ducts of glands, etc. And goblet cells are also formed by the columnar epithelial tissue. इसके बाद आता है आपका सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड, सीलिया से क्या समझते हैं, कोई बताएगा? मैम स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। सीलिया ही क्या होता है? रोमक की तरह है, जो फाइबर्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे सिर पे बाल होते हैं, ऐसी सेल्स पे सीलिया होते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल इसीलिए बोलते हैं इसे। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियल के बारे में मैं बता देती हूँ। इसमें कोल्यूमिनर और क्यूबोइडल दोनों टाइप की सेल्स हो सकती हैं, और इन पे क्या पाया जाता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं आपका? border of cell containing cilia contains basal particles in a row, they are found in trachea में पाया जाएगा, fallopian tubes, etc.
सीलियरी कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाँ जी, ये पाया जाता है आपका ट्रेकिया, फैलोपियन ट्यूब्स। From cilia मतलब like it is not the type of the tissue ना, मतलब क्योंकि cilia तो एक्चुअली एक सब्सटेंस है ना जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो ये भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये भी टिश्यू में आता है, सीलिएटेड एपिथेलियल में। क्योंकि जैसे Ma'am, आपने isn't बोला it कि वो found in small intestine also? आवाज आ रही है मेरी भी? हाँ मैम। हाँ नहीं, इसमें इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाते ये, बाकी मैं चेक करके बता दूंगी आपको। ओके। हाँ तो एक बार आप बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? ट्रेकिया, फैलोपियन ट्यूब्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है, सीएनएस। पीपीटी में प्रॉपर नोट्स नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, चलिए कल प्रॉपर उससे पढ़ाऊंगी मैं। इसके बाद आता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर हाँ जी, इट हेल्प्स इन अपोजिट मोमेंट। तो ग्लैंडुलर में क्या था, ग्लैंड आ रहा है ना इसमें, ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड्स पड़ी थी ना, मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पड़ी थी, कौन सी, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, एटीसी। तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो किससे बनती है आपकी, ग्लैंडुलर एपिथेलियल से बनती हैं। ग्रंथिल, ग्रंथि जो बनाए वो कौन सा कहलाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहलाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस यस मैम। मैम। हाँ जी, तो ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमोरी एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी में तो सभी ग्लैंड्स आ गए उसमें, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इनका क्या होता है काम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस और सिक्रीशन का काम होता है, नए नए पदार्थों को बनाना और हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने का काम होता है। इसके बाद आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें आता है सबसे पहले ट्रांजिशनल टिश्यू। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल ट्रांजिशनल एपिथेलियल में नॉर्मल पाई जाती है सेल्स, केवल इसमें क्या होती है, 4 to 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सेल्स की कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, और इस सिंपल एपिथेलियम के बीच में पाया जाता है। कई सारी लेयर होती है इसलिए इसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल बोलते हैं। प्रेरणा जी अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं लोग? ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, 4 लेयर्स होती हैं इसमें, consisting of 4 layers of cells and lying between simple epithelium and many layered stratified epithelium. Yes ma'am. तो ट्रांजिशनल कहाँ पे पाया जाता है आपका, पेल्विस ऑफ किडनी, यूरेटर, पेल्विस ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इसका फंक्शन होता है आपका प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ री एब्जॉर्प्शन, दोबारा से एब्जॉर्ब ना करे उसका प्रिवेंशन करता है। क्योंकि देखो किडनी में, किडनी के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना उसमें पाया जा रहा है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियल। तो चीजें रीएब्सॉर्ब ना हो, जो वेस्ट हमने किया है वो वापस ना आए, वो उसमें हेल्प करता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। और क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यू, ज्यादा पानी भी बाहर ना जाए हमारी बॉडी से, उसको भी आपका ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सभी ने लिख लिया, दोबारा से रिपीट करो।
यस मैम, एक बार दोबारा से कर दीजिए। हाँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियल क्या होता है आपका, 4 लेयर्स होती हैं इसमें। तो सिंपल एपिथेलियल के मिड में पाया जाता है, बीच बीच में पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, पेल्विस ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एटीसी। इसका फंक्शन क्या है आपका, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यूज। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल। ये जो है ना आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, आगे लिख लेंगे कॉर्निफाइड, ये पूरा नाम नहीं है इसमें। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल। अब देखिए नाम में क्या बता रहा है, स्ट्रेटिफाइड, कई सारी लेयर्स होंगी। स्क्वेमस का मतलब आ रहा है कि स्क्वेमस सेल होंगी, इसमें फ्लैट सेल्स होंगी। कॉर्निफाइड में बता रहा है कि कॉर्निफाइड होगी, मतलब इसमें हॉर्नी स्ट्रक्चर होगी, बाहर की ओर निकली हुई, नुकीली। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल में क्या होते हैं, कई सारी लेयर होती हैं और हॉर्नी स्ट्रक्चर होती हैं। किसकी वजह से होती है हॉर्नी, केराटिन। जैसे तुम्हारे बाल हैं, नेल्स हैं, ये सारे किससे बने होते हैं, सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। क्लियर है। अभी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है लिख लेंगे। इट इज फाउंड इन स्किन, hairs, nails, enamel of teeth। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। जो टीथ का एनामल होता है, आउटर लेयर जो होती है, ये बाहर की जो दांत दिखते हैं ना हमारे, वो भी इसी से बने होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करता है हमें। ठीक है, मैकेनिकल प्रेशर से बचाता है, जो भी आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वहां के मैकेनिकल प्रेशर से बचाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड फ्रिक्शन। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। इसमें केवल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कॉर्निफाइड नहीं होंगी, इसमें केराटिन नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगी, केवल केराटिन नहीं होगा। स्ट्रेटिफाइड होगा आपका, कई लेयर्स होंगी, स्क्वेमस सेल्स ही होंगी। ठीक है, लेकिन नॉन कॉर्निफाइड होगी आपकी ये टिश्यू। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, सॉरी, इसके देख लो कहाँ कहाँ पे होता है, पाया जाता है। कॉर्निया में पाया जाता है, आंख की जो कॉर्निया है, जो ब्लैक वाला पार्ट है। माउथ में फेरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स बताएंगे कोई, क्या होता है। And these are also called vocal cord. Like larynx is called vocal cord. और फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स मैम जो फूड पाइप है, और जो हमारा माउथ और इसोफेगस के मिड में पाया जाता है ना। जैसे आपका माउथ है और ये ऐसे आपका भोजन जा रहा है, यहाँ पे आपने खाया है इस वाले एरिया में, और ये वाला जो पार्ट है आपका फेरिंग्स कहलाता है। इससे नीचे आपका इसोफेगस कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपके मुंह है, ठीक है, और फिर यहाँ से आया पीछे को, जैसे मेरा मुंह है और मेरे मुंह से ऐसे नीचे को जाएगी ना ये, ठीक है, तो मुंह से खाया, फिर पहले फूड आपका फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से होता है आपका इसोफेगस में जाता है, फिर आपका स्टमक में जाता है। ठीक है, तो फेरिंग्स ये जो ढलान वाला पार्ट है इसको बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियल, माउथ में पाया जाता है, फेरिंग्स में पाया जाता है, इसोफेगस में पाया जाता है। ये हो गए आपके अपर पार्ट। और लोअर पार्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, एनल कैनाल, यूरेथ्रा, वेजाइना, सर्विक्स।
एनल कैनाल होता है आपका एनस से जो जुड़ी होती है, यूरेथ्रा आपका यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी होती है, वेजाइना भी यूरिनरी, यूरेथ्रा वेजाइना सर्विक्स ये एक ही लाइन में रहते हैं हमारी बॉडी में। फीमेल के हैं वेजाइना और सर्विक्स फीमेल पार्ट है। इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन का होता है, सेम उसी की तरह वर्क है इसका, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसमें भी कई सारे लेयर्स होंगी पर कैसी होंगी, कॉल्यूमनर होंगी। इसकी सेल्स होंगी आपकी कॉल्यूमनर। कैसी बताई थी मैंने, जो ऊपर की तरफ लंबी हो और चौड़ाई में कम हो। ठीक है जी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया कई सारे लेयर्स, कॉल्यूमनर का मतलब है सेल्स का शेप क्या होगा, कॉल्यूमनर होगा। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर पाया जाता है आपका फेरिंग्स में पाया जाता है, एपिग्लॉटिस, यूरेथ्रा ईटीसी। फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, यूरेथ्रा। एपिग्लॉटिस क्या होता है, कोई बताएंगे? And that small tongue-like structure in our this throat region. स्मॉल मसल, ठीक है, मसल Small का the बना tongue. होता है। हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब निगलते हैं तो दो पाइप होते हैं हमारे, एक विंड पाइप होता है और एक आपका इसोफेगस होता है, फूड पाइप। ट्रेकिया और इसोफेगस दो पाइप हो गए। और जब हम खाना खाएंगे अगर ट्रेकिया वो खुला रह गया तो उसमें जाएगा फूड, तो एपिग्लोटिस क्या करता है आपका, आपका एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देता है, मसल होती है एक राउंड। ठीक है, तो एपिग्लोटिस में कौन सी ये पाया जाता है आपका टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। फेरिंग्स में भी पाया जाता है और यूरेथ्रा में भी पाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर सिलिएटेड। नाम से पता चला स्ट्रेटिफाइड कई लेयर्स होंगी। कॉल्यूमनर इसकी सेल जो होंगी, सेल का शेप क्या होगा आपका, कॉलम में होगा। सिलिएटेड सीलिया होंगे। ठीक है, तो आपके कई सारे लेयर हो गए ये। ठीक है, ऊपर क्या हो गई कॉल्यूमनर, सारी सेल क्या होगी कॉल्यूमनर, उस पे क्या हो जाएगा सीलिया, है लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे टिश्यू समझ आया आपको, एपिथेलियल टिश्यू। इसमें किसी का कोई डाउट? हाँ, ये कहाँ पे पाया जाता है कॉलमनर सिलिएटेड, ये लैरिंग्स में पाया जाता है और आपका सॉफ्ट पैलेट में पाया जाता है, लैरिंग्स में और सॉफ्ट पैलेट में। क्लियर है? बताएंगे सभी को, क्लियर है मैसेज करके? यस मैम। मैम इसके फंक्शंस नहीं बताया आपने। हाँ जी, इनके फंक्शन, सीलिया का तो वही है कि जो आपका फूड वगैरह खा रहे हैं वो प्रॉपर क्या हो, नीचे तक पहुंचे, और जो म्यूकस रहता है उसकी भी कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी पूरी उसमें एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पे भी पाया जाता है ये। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। कंप्लीट हो गया। टू टाइप का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। क्लियर है? एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहला आता है स्क्वैमस। इसमें कैसी सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं और सिंगल लेयर होती हैं, केवल एक लाइन। ठीक है, क्यूबोइडल में कैसी होती है सेल, क्यूब के आकार की होती हैं और इसमें भी सिंगल लाइन होती है। कोल्यूमनर में कॉलम के आकार की और इसमें सिंगल लाइन होती है। सीलिएटेड ये हो सकती है आपकी, कोल्यूमनर भी हो सकती है और सॉरी क्यूबोइडल भी हो सकते हैं, कॉल्यूमनर भी हो सकते हैं, बस इस पे क्या है सीलिया होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इस पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगी। ग्लैंडुलर आपके ग्लैंड्स को जो बनाती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहलाएंगे। फिर आता है आपका कंपाउंड। अब ट्रांजिशनल में क्या होता है, सिंपल फ्लैट सेल्स होंगी लेकिन कई लेयर होंगे इसमें। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल होगा ये। स्ट्रेटिफाइड में कई लेयर्स होंगी। ठीक है, और क्या होगी कॉर्निफाइड होंगी।
इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉनिफाइड, सेम कई लेयर्स की होंगी, स्क्वेमस मतलब फ्लैट सेल्स होंगी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें ये नहीं होंगे, कॉनिफाइड नहीं होगी आपके। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होगा कई सारे लेयर्स, लेकिन इसमें क्या होंगी, कॉल्यूमनर शेप में होंगी आपकी सेल्स, ठीक है। इसके बाद कॉल्यूमनर से रिलेटेड अब इसमें ही आपके तिलिए आ जाएंगे। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, क्या काम है, वो आपने लिख लिया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने एक बार रिवाइज करी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये तक शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। इन मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं जो जाल की तरह होते हैं, जिसमें अदर टिश्यू फंस के तैयार होती है हमारी बॉडी, तो ढांचे का भी काम करते हैं, ढांचा प्रदान करते हैं। इन ऊतकों में कोशिकाएं एक दूसरे से काफी अलग अलग रहते हैं, जिनके बीच के स्थान में इंटरसेल्युलर सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो होती हैं पास पास में नहीं होती, दूर दूर होती हैं, उनके बीच में एक सब्सटेंस पाया जाता है। इंटरसेल्युलर का मतलब होता है, इंटर मैंने पहले बताया अंदर, इंटरसेल्युलर सेल्स के बीच में क्या पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। संयोजी तत्वों की कोशिकाएं विभिन्न रंग, रूप और आकार की होती हैं, यद्यपि सबसे संयोजी कार्य में समानता होती है। सभी संयोजी मतलब संयोजी कनेक्टिव टिश्यू के जो काम होते हैं उनमें इक्वेलिटी होती है एक तरह से, ठीक है। संयोजी तत्व की कोशिकाएं कलर भी से रंग रूप, ठीक है, कलर अलग हो सकता है, उनकी शेप साइज अलग हो सकती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मेसेनकाइमल सेल्स एक नाम सेल्स होती हैं, उससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। याद रखें किससे उत्पन्न होते हैं, मेसेनकाइमल सेल्स। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। हाँ जी, One second. मैम लिटिल बिट तो मतलब वो पहले दो पॉइंट्स जो अपने हिंदी में पढ़े ना, जस्ट एक्सप्लेन ब्रीफली इन इंग्लिश में। ढांचा इज प्रोटेक्टिव लेयर, राइट? प्रोटेक्शन। नो नो नो, ढांचा प्रोटेक्शन नहीं बोल सकते आप इसे। ढांचा जैसे जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन बनाते हैं ना एक ढांचा, स्ट्रक्चर। यस मैम। हाँ, तो जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन बनाता है ना, एक ढांचा बना के तैयार करता है, उसमें फिर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से रहती है, ठीक है। चलिए, मैं कनेक्टिव टिश्यू हम कल पढ़ते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू मतलब इंट्रोडक्शन तो मैं करा ही दूंगी, लेकिन आगे का जो है ना ये कल को पढ़ेंगे टाइप्स, इसके मैं यस मैम, प्रॉपर कल, बहुत बड़ा है। हाँ बहुत सारे हैं, और टाइम भी हो गया हमारा, तो ये एक्सप्लेन भी मैं कल इंग्लिश में, कल नोट्स वगैरह देके, ठीक है, कल बता दूंगी। चलेगा इतना उषा जी? यस मैम। हाँ जी, चलिए कनेक्टिव टिश्यू हम कल पढ़ते हैं, एपिथेलियल पढ़ा देती हूँ मैं। वो एपिथेलियल हो गया, उससे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर अब। बताइए, निशा शुक्ला जी थे क्लास में? हाँ थे, बताइए निशा शुक्ला जी। यस मैम, यस मैम, पूछिए, क्वेश्चन तो पूछिए आप। हाँ जी, सिंपल स्क्वेमस बताइए। मैम सिंपल, सिंपल, हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ बताइए। जी मैम, ये एक एक सीधी सी, मतलब जो है ये इसकी एक परत होती है, एक ही लेयर होती है इसकी, हाँ और जी ये हमारी जो कॉर्निया है, और जो रक्त वाहिनी, जो ब्लड का होता है, लंग्स है, इसकी वहां पे मतलब पाई जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड निशा जी। अब बताएंगे शालिनी जी। शालिनी जी, यस मैम। हाँ जी, बताइए स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। मैम ये ट्रेकिया में पाया जाता है, और इसका शेप क्यूबॉइड और कॉलमनर दोनों हो सकता है, और उस पर रोम पाए जाते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, निशा शुक्ला जी बताइए।
मैम इसकी कई लेयर होती हैं हाँ और जी, ये हमारी स्किन, बाल, नाखून और जो दांतों के जो आउटर लेयर है, ये इसमें ये पाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा क्लियर करके बताएंगे। देखिए स्ट्रेटिफाइड का होता है कई लेयर्स होते हैं, स्क्वेमस का मतलब फ्लैट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कॉर्निफाइड का मतलब इसमें होर्नी स्ट्रक्चर्स पाए जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। अरशद जी, यस मैम। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बताइए। मैम सिलेटेड एपिथेलियम, हाँ जी, सिलेटेड मैम कोलुमनर वाला मैम, जो कॉलम आकार का होता है मैम, ये हाँ जी, सिलेटेड कॉलम सिलेटेड। हाँ मैम, कॉलम आकार का होता है, इसके ऊपर मैम से सीलिया लगा आप होता वो है। बता रहे हैं ना, कंपाउंड वाले में बता रहे हैं, अब स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड, सिंपल सीलिएटेड बात सिलेटेड पूछी थी मैं। हाँ जी। सिंपल समझ नहीं पाया मैम। देखिए मैंने 5 प्रकार के सिंपल एपिथेलियल बताए थे, उसमें जो सीलिएटेड बताया था उसमें क्या होता है, आपकी सेल कैसी हो सकती है, क्यूब में भी हो सकती है, कॉलम में भी हो सकती है, उसमें केवल क्या पाए जाते हैं, हे लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अगर मैं हाँ जी मैम। स्ट्रेटिफाइड, हाँ अगर मैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलेटेड बोलूं, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कई सारे लेयर्स, कॉलमनर मतलब कॉलम केवल सेल्स किस टाइप की होगी, किस शेप की होगी, कॉलम की शेप की होंगी और उस पे सीलियां होंगी। ठीक है मैम। हाँ जी। तो उल्का उगवे जी बताइए। जी मैम। उल्का उगवे जी ग्लैंडुलर एपिथेलियल बताइए। हाँ, यह ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड या इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और इसका काम होता है हार्मोन सिक्रेशन करना। इतना ही लिख पाई मैम मैं। अच्छा अच्छा, चलिए नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उनसे पढ़ लेना आप, अभी थोड़ी देर में पूरा प्रोवाइड कर देती हूँ मैं। काल सन्नी क्लास में है। उषा श्री जी Yes, ma'am. What do you want me to क्यूबोइडल understand? एपिथेलियल टिश्यू, Cuboidal, क्यूबोइडल। yeah, हाँ yeah. जी, It Cuboidal epithelial tissue is part of the simple epithelial tissues which consists of a single layer, and the cells are in the shape of cuboid. They are all in the same dimension, and cuboidal cells are found in uh, thyroid gland. They're found in salivary, digestive glands, and they provide the function of protection, secretion, and also storage. वेरी गुड उषा जी। देखिए सबको समझ आ गया होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स बताए हैं मैंने, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड 2 टाइप्स मेजर होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू का, और जो 4 टिश्यूज थे हमारे वो सभी को पता चल गए हैं। तो ये चीजें आपको ये दिमाग में हो जानी चाहिए कि टिश्यू कौन कौन से किस टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। तो सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, शांति पाठ कर लेते हैं। दिमाग को बिल्कुल शांत करेंगे, मस्तिष्क एकदम शांत, आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति
शांति 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 ओम। हाथों के बीच में दर्शन करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और आंखें खोल लेंगे। किसी का कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम कल मिलेंगे।